अवसर के लिए धन्यवाद सर। सरकार राष्ट्रपति जी को केवल अच्छी बातें पढ़ने का अवसर दिया, कड़वी सच्चाई छिपाने की एक बहुत अच्छी कोशिश सरकार ने की। प्रेजेंट एड्रेस किसी बैलेंस शीट की तरह होता है। सो देयर आर एसेट्स जो उपलब्धियां हैं सरकार की, एंड द लायबिलिटीज कि जहां कुछ चूक हो गई, कुछ रह गया, तो जो रह गया उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये जो अभिभाषण रहा, ये बस सरकार के लिए इलेक्शन का एक पार्टी मैनिफेस्टो और इलेक्शन का दिल्ली और बिहार के इलेक्शन का अनाउंसमेंट का यह अभिभाषण रहा। सिर्फ चुनिंदा उपलब्धियों के जश्न पे इन्होंने बहुत अभिभाषण में समय बिताया, लेकिन चुनौतियां हैं उस पर पूरी तरह चुप्पी थानी रखी। सर, आत्मनिर्भर भारत की ये बात करते हैं और बहुत लोग बोले कि आधी से ज्यादा आबादी अगर आत्मनिर्भर ना होके सरकार के जन कल्याण के स्कीमों में अनाज के लिए अगर उनके सामने जाना पड़ता है, तो ये क्या सही मायने में आत्मनिर्भरता है या ये आर्थिक विफलता का एक प्रमाण पत्र है? सर, मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि गरीबी ये हटाना चाहती है या गरीबों को ये सरकार पर निर्भर रखना चाहती है? सर, ये दुर्दशा ऐसी है और इट्स अक्रॉस, और किसानों के बारे में भी। और मैं अकेला नहीं कहता, मेरे पार्टी के या हमारे अलायंस के लोग नहीं कहते, लेकिन खुद संविधान के जो सेकंड पोस्ट है उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने कहा है कृषि मंत्री जी को कि कृषि मंत्री का हर एक पल भारी है और उन पर काल चक्र घूम रहा है। ये उपराष्ट्रपति जी ने कहा है। सर, मैन्युफैक्चरिंग में देयर इज अ ड्रॉप, जॉब शेयर हैज ड्रॉप्ड 11.4%। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में ये वाहवाही करते रहे, लेकिन इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सही होना बहुत जरूरी है। सर, मैं प्रशंसा करूंगा अभिभाषण की कि उन्होंने कुंभ मेले में जो जाने गंवाई उनके बारे में उन्होंने वहां पे उल्लेख किया, लेकिन सरकार इसमें इफेक्टिव स्टेप्स लेने में कहीं चूकी है क्या, यह भी उन्होंने कहना बहुत जरूरी था। सर, महाराष्ट्र में हम शाहू फुले अंबेडकर, शिवाजी महाराज जी के आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी आज समाज में, जातियों में डिवीजन पैदा करने की इस सरकार से कोशिश की गई है। सर, मराठा आरक्षण के लिए लड़ते हैं, लेकिन इन्होंने मराठा आरक्षण की लड़ाई को मराठा विरुद्ध ओबीसी की लड़ाई बना दिया। सर, धनगर आरक्षण के लिए मैं बोलूंगा कि धनगर चाहते हैं कि उनको एसटी में आरक्षण दो, लेकिन ये धनगर आरक्षण का ये एसटी विरुद्ध धनगर ये झगड़ा लगा के ये बीजेपी की सरकार झगड़ा बढ़ाते जा रही है। सर, हमारे महाराष्ट्र में जैन समाज में दो आते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। सर, हमारे वाशिम जिले में शिरपुर में एक मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर। वो मंदिर के पूजा के अधिकारों के लिए वहां पे मारापीटी होती है। दिगंबर समाज के लोग वहां जब पूजा करने जाते हैं उन्हें मारा जाता है। और ये एक ही धर्म के, एक ही समाज के लोग अगर झगड़ रहे हैं, इनका झगड़ा खत्म करने का, इनमें कोई तो सोल्यूशन निकालने का कोई भी प्रयास इस सरकार ने नहीं किया। क्या सरकार ये चाहती है कि लोग झगड़ते रहे और इसमें से हम जीतते रहे? सर, अभी किसी वक्ता ने कहा, दुबे जी ने कहा कि धर्म पे ओबीसी का इन्होंने धर्म से जोड़ लिया। सर, ओबीसी का धर्म का क्या लेना देना? कास्ट इज एग्नोस्टिक, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन, बट एवरी टाइम दे वांट टू कन्वर्ट दिस कास्ट इनटू रिलीजियस थिंग। सर, सरकार मिडिल क्लास को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। सर, आरबीओ के आंकड़ों के अनुसार सर नेट हाउस होल्ड सेविंग 50 साल के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच चुकी है। सर, सरकार ने, सर, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मिडिल इनकम ट्रैप एंड इट्स अ रियल थिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली इट लुक्स लाइक दिस गवर्नमेंट इज लीडिंग us all into that middle income trap. Anyway, sir, there's a lot I could say and we have many opportunities and thanks for allowing me to speak till now. But महोदय, मैं ये सपनों का भारत नहीं, ये संघर्ष का भारत बनते जा रहा है। और तो मैं जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इसके बोझ तले दबी हुई है और सरकार सिर्फ जुमले और नारों की गुटी पिलाने में व्यस्त है। सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि विज्ञापन की सरकार ना चलाए और काम करने वाली सरकार चलाए। सर, मैं इतना बोल के मेरा
भाषण खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।